Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बेटा। क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 मीन्स जो हमें नीचे फिगर दिए गए कौन से हैं 6.34 फिगर्स हैं आर सिमिलर। मीन्स हमें ये बताना है कि जितने भी नीचे पेयर्स दिए गए मीन्स पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट्स दिए गए हैं उसमें ये बताना है कि कौन सा पेयर्स ऐसा है ट्रायंगल्स का जो क्या है सिमिलर है। क्लियर है? देन उसके बाद राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolically form। तो हमें इनमें से वो पेयर्स बताने जो सिमिलर हैं और वो पेयर्स भी बताने साथ में जो सिमिलर नहीं है। तो हमें रीजन के साथ बताना कि कौन सा पेयर इनमें से सिमिलर है ट्रायंगल्स का और कौन सा पेयर इनमें से सिमिलर नहीं है। क्लियर है? बता सकते हैं। इससे पहले बेटा हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर थ्योरम्स की थी, उन थ्योरम्स का यूज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने थ्योरम की थी 6.3, 6.4 और 6.5। 6.3 थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कैसे दो ट्रायंगल्स को एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर करते हैं। उसके बाद 6.4 में हमने पढ़ा था कि कैसे दो ट्रायंगल्स को साइड क्राइटेरिया से कैसे सिमिलर किया जाता है। और जो लास्ट थ्योरम थी 6.5 थ्योरम उसमें हमने पढ़ा था कि साइड एंगल साइड से कैसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जाता है। क्लियर है? तो उन्हीं थ्योरम्स का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा क्या दिया। हमें एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल सी 40 डिग्री है, एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल क्यू 80 डिग्री है और एंगल आर 40 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल दिखाई दे रहा है। एंगल बी किसके इक्वल दिखाई दे रहा है? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। इट मीन्स एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं? सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं कि इन ट्रायंगल्स कौन से? ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यही दो ट्रायंगल्स हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया क्या कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के इक्वल है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के और दोनों एंगल्स कितने के हैं? 60 डिग्री के। क्लियर है? सेम ऐसे हमने ऑब्जर्व किया कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के और किसके इक्वल है? 80 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जर्व किया कि एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के और कितने डिग्री के हैं? 40 डिग्री के हैं दोनों ही। क्लियर है? तो हमने दोनों ट्रायंगल्स के तीनों ही एंगल क्या दिखा दिए? इक्वल दिखा दिए। क्लियर है? और अगर ऐसा कर पाते हैं तो 6.3 थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? बाय एंगल सिमिलर क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो चुके हैं? सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं? सिमिलर। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स के हमने एंगल क्या दिखा दिए? इक्वल दिखा दिए। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर यहां तक? उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में मैं जो ट्रायंगल्स दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं? ए बी सी दे रखा है और पी क्यू आर दे रखा है। लेकिन अब की बात ध्यान से देखो बेटा, हमें एंगल्स ना देने की बजाय क्या दे रखी है? साइड्स गिवन है। क्या गिवन? हमें साइड्स गिवन है। अगर साइड्स गिवन है तो कैसे प्रूफ करने वाले हैं इसका? ध्यान से देखना है बेटा। देखो, हमने जब भी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होंगे या तो हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें या साइड्स की रेशियोज क्या दिखा दें? प्रोपोर्शनल दिखा दें। तो यहाँ पे अगर हमें साइड्स गिवन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? 6.4 थ्योरम। और 6.4 थ्योरम में क्या था कि
साइड 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 क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स को हम क्या दिखाते थे, सिमिलर दिखाते थे ऑब्वियसली। तो चेक करो कौन सी साइड किसके साथ लेनी है। देखो ये ए बी साइड अगर मैं पी क्यू के साथ लूं तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इस ए बी को अगर मैं क्यू आर के साथ लूं तो 2 2 जा 4, क्लियर है। और इस ए सी को अगर पी क्यू के साथ लूं तो 3 2 जा 6, और बी सी को मैं पी क्यू पी आर के साथ लूं तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो फिर भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। इट मीन्स ऐसे साइड्स लेने हमें कि इनकी रेशो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। क्लियर है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले कि इन ट्रायंगल्स, सेकंड पार्ट है, इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है। मैंने ए बी डिवाइडेड बाय क्यू आर लिया, ए बी डिवाइडेड बाय क्यू आर करेंगे तो कितना आएगा, 2/4, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद मैंने बी सी लिया, फर्स्ट ट्रायंगल का बी सी, और सेकंड ट्रायंगल का क्या लिया, पी आर लिया। बी सी डिवाइडेड बाय पी आर करेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आएगी, 0। 25 1 जा 1, 25 1 जा 25 तो 1 आया ऊपर, और 25 2 जा 50 मीन्स रेशो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। उसके बाद ए बी हो चुका है, बी सी हो चुका, कौन सा रहता है, ए सी साइड रहती है। तो ए सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे कौन सी रहती है, पी क्यू। तो ए सी डिवाइडेड बाय पी क्यू मीन्स कितना आया, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स कितना आया, 1/2 आया। मीन्स हमने साइड्स की रेशोज निकाली और वो तीनों ही क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। तो क्या मैं यहां से ये नहीं बोल सकता कि ए बी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल है किसके, बी सी डिवाइडेड बाय पी आर इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी क्यू। क्लियर बेटा यहां तक। अब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर तो हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि हमने साइड्स की रेशोज क्या दिखा दी, प्रोपोर्शनल दिखा दी। लेकिन ध्यान दो बेटा, जब भी हम सिमिलर लिखेंगे तो ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं लिखेंगे। ध्यान दो, ए बी यहाँ पे ली, यहाँ पे कौन सी ली थी पहले, क्यू आर ली थी, तो पहले क्या आएगा, क्यू आर और उसके बाद पी आएगा, तो क्यू आर पी आएगा। और कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर है। अब चेक कर लो ए बी के प्रोपोर्शनल क्या होने चाहिए, क्यू आर, बिल्कुल। बी सी के प्रोपोर्शनल क्या होने चाहिए, आर पी बिल्कुल। और ए सी के प्रोपोर्शनल क्या होने चाहिए, क्यू पी, बिल्कुल क्यू पी। तो ऐसे लिखना है, एक ऑर्डर से लिखना है इन ट्रायंगल्स को। क्लियर है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी बाय ट्रिपल एस सी, मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं, सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, क्या दिया हमें, ट्रायंगल दे रखा है एल एम पी और डी ई एफ। कौन कौन से ट्रायंगल दिया हमें, एल एम पी और डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें देखना है, चेक करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। तो कैसे देखेंगे, हमें गिवन क्या है, साइड्स गिवन है, साइड्स की लेंथ गिवन है, तो साइड्स को ही देखेंगे कि अगर तीनों साइड्स क्या आ गई, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स की रेशोज अगर प्रोपोर्शनल आ गई तो ये सिमिलर है, अदरवाइज नहीं है। तो ट्रायंगल्स कौन कौन से दिए हमें, गिवन। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है। मैंने इस ट्रायंगल की, एल एम पी ट्रायंगल की एल एम साइड ली, एल एम साइड ली। क्लियर है। डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करो, ऑब्जर्व करो बेटा कि 2.7 मैंने क्या लिया है, एल एम कितना है, 2.7। तो इसके नीचे क्या रखे, कोई कैंसिल आउट हो जाए, ऐसा कोई नंबर मुझे नजर आ ही नहीं रहा कि इसके नीचे कुछ रखे और वो उससे कैंसिल आउट हो जाए, नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने क्या ले लिया, ई एफ ले लिया। एल एम डिवाइडेड बाय ई एफ मीन्स कितना आया, 2.7 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स कितना आया, 27 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। क्लियर है। उसके बाद एम पी लिया मैंने, एम पी
डिवाइडेड बाय ई एफ हो चुका है पहले ही। अब एम पी लिया, यहाँ पे 2 है तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, तो मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया। तो यहाँ पे 4 लेने का मतलब क्या ले लिया, डी ई ले लिया। मीन्स कितना आया, कितना आया बच्चों 2/4 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 1/2 आया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब एम पी हो चुका है तो क्या बची है, एल पी बची है साइड, तो एल पी डिवाइडेड बाई इसकी कौन सी बची है, डी एफ बची है, तो डी एफ इक्वल टू एल पी कितनी है 3 है, डिवाइडेड बाई डी एफ कितनी है 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1/2 आया। हमने चेक किया साइड्स की रेशोज निकाली है। क्लियर है। और साइड्स की जब रेशोज निकाली तो हमने चेक किया ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आई इसकी, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। क्यों, हमने रीजन दे दिया कि साइड्स की रेशोज क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, इन ट्रायंगल्स कौन सा एल एम पी एंड डी ई एफ वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट द रेशो ऑफ द sides of these triangles means जो हमें गिवन है, these triangles are not equal, रेशो इक्वल नहीं आई। और मैंने नॉट इक्वल दिखा दिया बेटा, बता दिया कैसे इक्वल नहीं आई। क्लियर है। और इक्वल नहीं है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या नहीं बोल सकते, सिमिलर नहीं बोल सकते। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, सो द टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में मैं क्या दे रखा है, हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है। क्लियर है। कौन कौन से, एम एन एल और पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें चेक करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। तो सेम उसी तरह चेक करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल्स गिवन हमें, इन ट्रायंगल्स कौन सा, एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इनको चेक कर रहे हैं हम कि सिमिलर हैं या नहीं है। क्लियर है। तो अब हमने इसके अंदर देखा फर्स्ट ट्रायंगल में कि दो तो साइड गिवन है, मीन्स दो साइड्स की लेंथ गिवन है और एक एंगल है। तो इसमें कौन सी थ्योरम यूज हो सकती है, ऑब्वियसली कौन सी होगी, साइड एंगल साइड वाली हो सकती है, वही यूज हो सकती है और तो कोई यूज हो नहीं सकती। तो चेक करते हैं। तो साइड एंगल साइड वाली जो थ्योरम थी उसमें हमें क्या दिखाना होता था कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स की रेशोज इक्वल दिखा दें और क्या दिखा दें, एक एंगल इक्वल दिखा दें। बिल्कुल ऐसे ही करते थे। तो हमने यहां से देखा एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू है। क्लियर है यहां तक। तो बेटा एंगल एम किसके इक्वल आ चुका है, एंगल क्यू के इक्वल आ चुका है और कितना है 70 डिग्री है। मीन्स दोनों ही ट्रायंगल्स का एक हमें क्या दिखा दिया, एंगल इक्वल दिखा दिया। अब इन एंगल्स के साथ जो साइड है उनकी क्या दिखानी होगी, हमें रेशो इक्वल दिखानी होगी। तो मैंने यहां से लिखा क्या, रेशो लिखी क्या कि एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू, निकालो रेशो, एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू मीन्स 2.5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। क्लियर है। तो यहां से सोल्व आउट करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 5 0, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 मीन्स रेशो कितनी आई 1/2 आई। अब कौन सी साइड बची है, एम एल बची है और यहाँ पे कौन सी बची है, पी क्यू हो चुके मीन्स क्यू आर बची है, क्यू आर। तो कितना आया 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 10, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 मीन्स कितना आया 1/2 आया। क्लियर है यहां तक। तो बेटा हमने यहां से ऑब्जर्व किया कि एक एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स का और दो साइड्स की रेशोज क्या आ चुकी है, एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल आ चुका है एम एल डिवाइडेड बाय क्यू आर के, क्योंकि दोनों की रेशो कितनी है 1/2 है। और ये थ्योरम कौन सी थी हमारी 6.5 थ्योरम थी।
तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे भी हो जाएंगे सिमिलर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल कौन सा एम एन एल सिमिलर है किसके, ध्यान से देखो, पहले एंगल लिया, फिर 2.5 वाली साइड ली। अब एंगल स्टार्टिंग में एंगल एम और एंगल क्या थे, क्यू इक्वल थे, तो यहाँ पे पहले क्या लेंगे, क्यू लेंगे। उसके बाद में एन पे गया मीन्स 2.5 वाली साइड, इसके प्रोपोर्शनल कौन सी ली थी, एम एन की, पी क्यू, कौन सी ली थी, पी क्यू। तो कहां से चलेंगे, क्यू से किसकी तरफ चलेंगे, आर की तरफ, नहीं किसकी चलेंगे, पी की तरफ चलेंगे। तो क्यू पी और आर कौन से क्राइटेरिया से हुए हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। क्लियर है, एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। और चेक कर लो एम एन के प्रोपोर्शनल क्या होगी, क्यू पी होगी, बिल्कुल ठीक है। और एन एल के प्रोपोर्शनल कौन सी होगी, एन एल तो हमने ली नहीं है, इसमें एम एन लिया, तो फर्स्ट और लास्ट तो क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर ही है। तो दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे भी क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं बेटा कि दोनों ही ट्रायंगल्स हमें जो पेयर दिया गया है कि वो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सेम क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए एफ, इन दोनों को देख रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा स्टार्टिंग में कि इन ट्रायंगल्स कौन से, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ। क्लियर है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि दोनों में एक एंगल क्या हमें इक्वल दे रखा है, कौन सा, फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल ए और सेकंड ट्रायंगल में एंगल एफ। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, और किसके इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है, हमें एक एंगल इक्वल मिल चुका है। अब उसके बाद हमें क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, साइड्स दे रखी हैं, यहाँ पे ए बी और बी सी, यहाँ पे ई एफ और डी एफ। तो मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो कैसे होंगे, साइड एंगल साइड से होने चाहिए। तो चेक कर लो बेटा, साइड एंगल साइड मीन्स इस साइड की बजाय में ये साइड अगर गिवन होती तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन बेटा यहाँ पे साइड कौन सी दे दी इन्होंने, बी सी दे दी। तो मैं जब रेशो निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, ए बी डिवाइडेड बाय, इस साइड कौन सा ली मैंने, डी एफ। ए बी डिवाइडेड बाय डी एफ को निकाला तो कितना है, ए बी इज 2.5 डिवाइडेड बाय डी एफ इज 5, डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना आएगा, 25/50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, मीन्स कितना आया, 1/2 आया। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब जो एंगल होता है, जब साइड एंगल साइड से करते हैं तो जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वही लेके चलते हैं। तो अब क्या लेके चलना पड़ेगा, हमें ए सी लेके चलना पड़ेगा। ए सी डिवाइडेड बाय इस साइड कौन सा आएगा, ई एफ आएगा, ई एफ। अब चेक कर लो क्या ए सी की वैल्यू में गिवन है, नहीं है, लेकिन ए एफ की वैल्यू गिवन है कितने, 6। तो क्या जब इसको हमने सोल्व किया, ए सी डिवाइडेड बाय ई एफ, क्या ये ए बी डिवाइडेड बाय डी एफ के इक्वल आ पाई, नहीं आ पाई। तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए सी इज नॉट गिवन, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि देयरफॉर ए सी इज नॉट गिवन, हमें ए सी की लेंथ गिवन नहीं है, नॉट गिवन। क्लियर है, ये तो पता चल गया होगा ना, क्योंकि हमने बीसी क्यों नहीं ली, क्योंकि बेटा जब भी दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर दिखाना है तो साइड एंगल साइड वाला जो क्राइटेरिया था उसको हम कैसे यूज करते हैं, साइड एंगल साइड ऐसे होना चाहिए, ना कि ये हो जाता साइड साइड एंगल, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं। क्लियर है, तो इसलिए हमने ए सी को लेना पड़ा, और ए सी तो ले ली, लेकिन यहाँ पे ई एफ है और ए सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी। क्लियर है, तो अब यहां से ये दोनों चीजें रेशो मीन्स इक्वल नहीं आई, और रेशो अगर इक्वल नहीं आई दोनों की तो इट मीन्स हम ये इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं बोल सकते। तो मैं क्या लिखने वाला हूं अब
कि सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी these two triangles are not similar, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर है? लास्ट में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। सेम ऐसे हम 6th पार्ट को करने वाले हैं, जैसे अभी तक हमने 5 पार्ट्स किए हैं, सेम ऐसे 6 पार्ट को चेक करेंगे कि सिमिलर है या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे लास्ट पार्ट को। DEF ट्रायंगल दे रखा है, PQR ये दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, और चेक करना है क्या ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो चेक कर सकते हैं कौन कौन से ट्रायंगल्स गिवन हमें। इन ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR ये गिवन है। एंगल D किसके इक्वल है, नहीं पता किसके इक्वल है, हमें नहीं पता अभी किसके इक्वल है, लेकिन एंगल E किसके इक्वल है, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। क्लियर है? एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q की। अब चेक करो बेटा, ये 80 डिग्री, ये 70 डिग्री। अगर मैं इन ट्रायंगल यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे इन ट्रायंगल कौन सा DEF लेके चलूं तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा ऑब्वियसली। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180। सभी को पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल D इज 70 डिग्री प्लस एंगल E इज 80 डिग्री, उसके बाद प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स यहां से अगर एंगल F देखे तो कितना है, 180 डिग्री माइनस के 70 और 80 को ऐड करेंगे, मीन्स कितना, 150 डिग्री। मीन्स एंगल F कितना आया, 30 डिग्री आया। एंगल F कितना है बेटा, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल F आ चुका है 30 डिग्री। क्लियर है? और एंगल R कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल F इक्वल टू एंगल R। किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल इक्वल हो चुके हैं तो थर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। मीन्स एंगल D किसके इक्वल मिलेगा, एंगल P के इक्वल मिलेगा। और चेक कर लेना बेटा, जब इस ट्रायंगल में आप तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल लिखोगे और उसके बाद P एंगल निकालोगे तो वो कितना आएगा, 70 डिग्री ही आएगा। इट मीन्स ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं, सिमिलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि पहले कौन सा लिखना है, PQR लिखेंगे या कैसे लिखेंगे। देखो चेक करो, यहाँ पे D लिखा मीन्स एंगल 70 डिग्री था, तो इस सेकंड ट्रायंगल को भी इस तरीके से लिखेंगे कि पहले एंगल 70 ही आए। तो क्या लिखा हमने, P लिखा। उसके बाद E आया फर्स्ट ट्रायंगल में मीन्स 80 डिग्री, तो इस सेकंड ट्रायंगल में भी 80 डिग्री वाला ही पॉइंट आना चाहिए, और वो कौन सा QQ, तो PQR। मीन्स दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलरिटी से। दैट्स क्लियर बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।